श्री सीताराम मित्रों, आज इस एपिसोड में आप जानेंगे सीता स्वयंवर की कथा के बारे में। साथ ही ऐसे अद्भुत तथ्यों के बारे में भी हम बात करेंगे जिन्हें शायद आप अब तक नहीं जानते होंगे। अक्सर आपके मन में ये सवाल आते होंगे कि शिव धनुष राजा जनक के पास कैसे आया, क्या नाम था उसका, किसने बनाया और उसकी विशेषता क्या थी। जब रावण कैलाश पर्वत उठा सकता था तो शिव का धनुष कैसे नहीं उठा पाया, और भगवान श्री राम कैसे उस धनुष को उठाकर तोड़ पाए। क्यों महाराज जनक ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। जिस समय श्री राम ने धनुष का खंडन किया उस समय राम जी की और सीता जी की उम्र क्या थी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस कथा में प्रामाणिक रूप में आज आपको मिलेंगे। मैं हूं सुरेश व्यास और आप देख रहे हैं YouTube चैनल सुरेश सत्यम। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीता स्वयंवर की कथा की ओर। भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से शिव जी का कठोर धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। लेकिन शिव जी का वह धनुष किसने और कब बनाया था तथा वह शिव धनुष महाराज जनक जी के पास कैसे पहुंचा, इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। आइए सबसे पहले भगवान शिव के पिनाक धनुष की कथा आपको बताते हैं, जिसका खंडन भगवान श्री राम ने स्वयंवर में किया था। पिनाक धनुष की बड़ी विचित्र कथा है। कहते हैं कि एक बार घोर कानन के अंदर कण्व मुनि बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधिस्थ होने के कारण उन्हें भान ही नहीं रहा कि उनका शरीर दीमक के द्वारा बांबी बना दिया गया। उस मिट्टी के ढेर पर ही एक सुंदर बांस उगाया। कण्व ऋषि की तपस्या जब पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कण्व ऋषि की काया को सुंदर बना दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अनेक वरदान प्रदान किए और जब ब्रह्मा जी जाने लगे तब उन्हें ध्यान आया कि कण्व की मूर्धा पर उगी हुई बांस कोई साधारण नहीं हो सकती, इसलिए इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने वह बांस काटकर विश्वकर्मा जी को दे दिया। विश्वकर्मा जी ने उससे 2 दिव्य धनुष बनाए, जिसमें एक जिसका नाम सारंग था भगवान विष्णु को और एक जिसका नाम पिनाक था वह शिव जी को समर्पित कर दिया। पिनाक धनुष धारण करने के कारण ही शिव जी को पिनाकी कहा जाता है। उस पिनाक धनुष की विशेषता क्या थी? शिव जी ने जिस पिनाक धनुष को धारण किया था उसकी एक टंकार से बादल फट जाते थे और पृथ्वी डगमगा जाती थी। ऐसा लगता था मानो कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। यह असाधारण धनुष अत्यंत ही शक्तिशाली था। इसी के मात्र एक ही तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। भगवान शंकर ने देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद यह धनुष देवताओं को सौंप दिया। देवताओं ने इस धनुष को महाराज जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया। बाद में धनुष का क्या हुआ? देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। धनुष की टंकार मात्र से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इसी धनुष का नाम पिनाक था। यह धनुष महाराज जनक जी के पूर्वजों का स्मृति चिन्ह था, इसलिए उनके राजभवन के एक महल में बड़े सम्मान के साथ विराजमान था। राजा जनक ने धनुष से यज्ञ की प्रतिज्ञा क्यों की और कब की, आइए जानते हैं। परशुराम जब भी मिथिला राज्य से कभी गुजरते तो भगवान शिव के इस धनुष का दर्शन किए बिना नहीं जाते थे। एक बार की बात,
परशुराम जी इसी मार्ग से महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या हेतु जा रहे थे। उनकी इच्छा हुई कि चलो भगवान शिव के धनुष पिनाक को प्रणाम करते हुए चलेंगे। पहुंच गए जनक जी के दरबार में। जनक जी ने ऋषि के दर्शन होते ही अपने आप को धन्य माना, बड़ी सेवा की। परशुराम जी ने कहा कि राजन, हम शिव धनुष के दर्शन की इच्छा से आए हैं। जैसी आज्ञा ऋषिराज कहकर जनक जी उनके साथ उस महल की ओर चल पड़े जिस महल में वह विराजमान था। जब दोनों उस महल में पहुंचे तो एक दृश्य देखकर चकित रह गए। जनक जी की छोटी सी कन्या सुकुमारी सीता उस धनुष को उठाए हुए प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जनक जी और परशुराम को देखकर सीता जी ने वह धनुष यथास्थान रख दिया। परशुराम ने यह दृश्य देखकर जनक जी से कहा, जनक, तुम्हारी पुत्री कोई साधारण नहीं बल्कि असाधारण कन्या है। जिस धनुष को आज तक कोई योद्धा उठाने की छोड़ो तिल भर हिला भी न सका, उसको इसने खेल समझकर उठा लिया। अतः तुम्हारी इस पुत्री का भाग्य इस शिव धनुष से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहकर उन्होंने उसकी प्रत्यंचा उतार दी और कहा कि इस असाधारण कन्या का पति भी असाधारण ही होना चाहिए। उसी दिन जनक जी ने यह निश्चय कर लिया कि जो कोई इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। आज जनकपुर में वही स्वयंवर है। स्वयंवर की शोभा का दर्शन करने राज ऋषि विश्वामित्र के साथ महाराज दशरथ के दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भी आए हुए हैं। स्वयंवर में जब देश देश से राजा आने लगे तो महाराज जनक जी ने अपने पुरोहित सतानंद जी को भेजकर स्वयंवर में विश्वामित्र मुनि और राम लक्ष्मण को बुलवा लिया। सतानंद जो जनक जी के पुरोहित हैं, ये गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की संतान है। अहिल्या जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, जिनका अपने चरण रज के स्पर्श से भगवान श्री राम ने उद्धार किया मिथिला आते समय। रंग भूमि आए दो भाई, यह सुध सब पुरवासिन पाई। जब शोभा के धाम दोनों भाई स्वयंवर में आए तो सब लोग काम काज छोड़कर श्याम गौर सुंदर दो भाइयों को देखने के लिए दौड़ पड़े। यहाँ रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब देखो, राम जी वही हैं, लेकिन सबको भिन्न भिन्न रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो कपटी और अभिमानी राजा हैं, उन्हें राम जी काल जैसे दिखाई दे रहे हैं। नगरवासियों को अपने सगे संबंधियों जैसे दिख रहे हैं। स्त्रियों को राम जी बालक दिखाई दे रहे हैं और वात्सल्य उमड़ रहा है। तरुणियों को राम जी साक्षात श्रृंगार रस दिखाई दे रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी। जनक जी ने स्वयं उठकर उन्हें सम्मान दिया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचा मंच जनक जी ने विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण जी को प्रदान किया। स्वयंवर आरंभ हुआ। सतानंद जी की आज्ञा से सीता जी को स्वयंवर में लाया गया। सुंदर सखियां साथ में मंगलचार गाते हुए राज दरबार में जानकी जी के साथ आई। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी जब आई तो उनके रूप को देखकर सभी राजा मोहित हो गए। स्त्रियां राम जी के साथ सीता जी की तुलना करके मोहित हो रही हैं। यहाँ इसका यही अर्थ है, क्योंकि रामचरितमानस ही कहता है कि नार न मोहे नार के रूपा। स्त्री कभी स्त्री को देखकर मोहित नहीं हो सकती। जब राज दरबार भर गया और सबको उचित, उत्तम, मध्यम और निम्न आसन दे दिए गए तो महाराज जनक ने अब अपने बंदीजनों को बुलाया और कहा कि जो सीता के विवाह के लिए प्रण हमने ठाना है उसको आए हुए सभी राजाओं को सुनाया जाए। बंदीजनों ने भरे राज दरबार में कहा, हे पृथ्वी का पालन करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। शिव जी का यह धनुष भारी और कठोर है। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी जिसके छूने की हिम्मत नहीं कर पाए, उसी शिव जी के धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा
उसी के साथ तीनों लोगों की विजय के साथ जानकी जी बिना विचार किए विवाह करेंगी। इतनी सुनने की देर थी, अभिमानी राजा धनुष उठाने के लिए उठ खड़े हुए। जो विवेकी थे वो धनुष के पास भी नहीं गए। अभिमानी राजा उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लगता था कि धनुष राजाओं के बल को तोड़ लेता था और भारी हो जाता। अब एक एक करके जब बात नहीं बनी तो भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने मिलकर एक साथ उठाने की कोशिश की। यहाँ श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं। डगय न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कामी पुरुष के मीठे बचनों का भी एक पतिव्रता स्त्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही शिव धनुष पर 10,000 राजाओं के बल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब श्रीहीन होकर लज्जित होकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। जब धनुष किसी से हिला तक नहीं तो महाराज जनक जी को बड़ा दुख हुआ। वे दुखी होकर बोले, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुन सुनकर दीप दीप के अनेक राजा गण आए। मुझे पता है मनुष्य ही नहीं, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके स्वयंवर में आए हैं, किंतु कोई भी धनुष को तिल भर हिला नहीं सका। ये लज्जा की बात है। यदि मैं प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। मुझे लगता है ब्रह्मा ने मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं। मेरी कन्या वीरों के अभाव में कुमारी ही रहेगी। ऐसा जानता तो ऐसा प्रण ठान कर उपहास का पात्र न बनता। जनक जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी के मन में आग लग गई। श्री राम के चरण स्पर्श कर खड़े हुए महाराज जनक, जैसे वचन आप श्री राम की उपस्थिति में कह रहे हैं, रघुवंशी वीरों के होते ऐसे वचन कहने का दुस्साहस कोई नहीं करता है। आप इस जीर्ण धनुष की बात कर रहे हैं। अगर मैं भैया राम जी की आज्ञा पाऊं तो इस घिसे पिटे धनुष की तो बात ही छोड़ो, पूरा ब्रह्मांड गेंद की तरह उठाकर उसे कच्चे घड़े की तरह मसल डालूं। आप तिल भर की बात करते हो। मैं गुरु जी की आज्ञा और रघुवीर के प्रताप से इस जीर्ण धनुष को कमल की पंखुड़ी की तरह चढ़ाकर 100 योजन तक दौड़ा चला जाऊं। राम जी ने लक्ष्मण का क्रोध शांत किया और इशारे से अपने समीप बुला लिया। जनक जी का दुख देखकर विश्वामित्र जी ने समझ लिया कि उपयुक्त अवसर है, सो उन्होंने राम जी को आज्ञा दी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मैटो तात जनक परिताप। गुरु जी की आज्ञा मानकर राम जी खड़े हुए और जैसे ही खड़े हुए जानकी जी की माता सुनैना को बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर योद्धा नहीं उठा पाए उसे ये बालक उठाएगा। राजा को कोई समझाता क्यों नहीं? ये कठोर धनुष इस बालक के योग्य कहाँ है? विश्वामित्र तो बड़े ज्ञानी है, वो भी हमारी हंसी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। एक चतुर सखी सुनैना से बोली, अच्छा ये चतुर सखी का वर्णन पूरे विवाह में बार बार आता है। ध्यान रहे ये चतुर सखी कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त भगवान शिव हैं, जो अपने आराध्य का विवाह देखने चतुर सखी के रूप में विराजमान है। चतुर सखी ने सुनैना से कहा, राजरानी आप व्यर्थ काहे दुखी होती हो? जो सूक्ष्म होता है वो उतना ही शक्तिशाली होता है। जो छोटा मंत्र होता है उसे महामंत्र कहा जाता है। और बड़े बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी मंत्र के अधीन हैं। हाथी और अंकुश की तुलना करो तो अंकुश कितना छोटा होता है, लेकिन बड़े बड़े हाथी को अपने बस में कर लेता है। तुच्छ औषधि बड़े बड़े रोग को समाप्त कर डालती है। इसलिए आप चिंता मत करो। ये बालक छोटे बेशक हैं, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यही धनुष को तोड़ेंगे। सखी की बात सुनकर सुनैना को धीरज आ गया। जब राम जी खड़े हुए तो माता सीता ने भगवान शंकर और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए प्रार्थना की कि प्रभु मैंने आपकी पूजा, आपका ध्यान, आपकी सेवा इसी दिन के लिए की है। अगर आप मेरी पूजा और सेवा से प्रसन्न हैं तो इस धनुष की गरुआई अर्थात भारीपन को हर लीजिए।
राम जी सिंह के समान धनुष की ओर बढ़े तो लक्ष्मण ने दसों दिशाओं के दिग्गजों, दिक्पालों, पृथ्वी को सावधान करते हुए कहा कि भगवान श्री राम धनुष उठाने जा रहे हैं, सभी सावधान हो जाओ। सबकी दृष्टि भगवान राम पर केंद्रित है। सब अपलक सांस बंद करके राम जी की ओर देख रहे हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देव सब ठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कब उठाया राम जी ने, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब खींचा, ये तीनों काम भगवान ने पलक झपकते ही ऐसे किए कि काहू न लखा देव सब ठाड़े, किसी को भी दिखाई नहीं दिया। राम जी ने उस शिव धनुष को बीच में से तोड़ दिया और दोनों चापखंड पृथ्वी पर पटक दिए। सभी लोग जय जयकार करने लगे, सब सुखी हो गए। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सतानंद जी ने आज्ञा दी, शोभा की मूर्ति श्री जानकी जी अपनी सखियों के साथ सुंदर मंगलचार गाती हुई राजहंसनी चाल से भगवान की ओर चली। हाथों में सुंदर जयमाला है। वो जयमाला कोई साधारण जयमाला नहीं है, विश्व विजय की प्रतीक है। राम जी के पास पहुंची जानकी जी राम जी की छवि देखकर चित्र बनकर रह गई। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी के अनुसार जिस समय भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, उनकी आयु 15 वर्ष थी और जानकी जी की उम्र 6 वर्ष। परंतु आदि कवि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार शिव धनुष खंडन के समय राम जी 25 वर्ष के हैं और सीता जी 18 वर्ष की। वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन ही नहीं है। दक्षिण भारतीय कंब रामायण और रामचरितमानस में सीता स्वयंवर का वर्णन है। तो आइए देखते हैं रामचरितमानस के अनुसार ही छोटी सी जानकी जी हाथ में जयमाला लिए हुए जब भगवान के समीप आती हैं। भगवान एक तो जानकी जी से बड़े हैं, दूसरे ऊंचे से सिंहासन पर विराजमान हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा है महिपाल। तो कैसे पहनाए जयमाला। इस अवसर पर एक कवि ने बहुत सुंदर दृश्य की रचना की है। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। श्री रामचंद्र आपकी जय जय हो जान। सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। जयमाल लेके हाथ में जब आई जानकी, डालूं गले में किस तरह हैरान जानकी। ऊंचा था सिंहासन जहाँ पे विराजमान थे, सिर पे मुकुट और कांधे में तरकस कमान थे। सीता ने देखा राम को ऊंचे खड़े हुए और राम जी ने सीता को जयमाल लिए हुए। कुछ खटकी मन में आखिरी सीता ने विचारा। सीता ने मन में विचार किया कैसे बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने आंखों ही आंखों में अपने देवर लक्ष्मण जी को इशारा किया। कुछ खटकी मन में आखिरी सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। हे शेष के अवतार मुझे दीजो सहारा, भूलूंगी ना ये उम्र भर एहसान तुम्हारा। सीता जी ने लक्ष्मण जी से इशारे में क्या कहा? कहा कि कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल डाल दे। पाते ही इशारा लखन फौरन खड़े हुए, जाकर के प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। फिर राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सिर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी, पाते ही मौका सीता ने जयमाल डाल दी। रघुवर उर जयमाल देख देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल जन बिलोक रवि कुमुदगन। सीता जी ने जयमाल डाल दी भगवान के गले में। चतुर सखी ने कहा भगवान के चरण स्पर्श करो, तो सीता जी ने भगवान के चरण स्पर्श किए। जानकी जी राम जी की हो गई। आज से हम कह सकते हैं बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इससे अगले अंक में लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में सीताराम अवश्य लिखें।
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की भी कृपा करें। इसी के साथ मैं सुरेश व्यास लेता हूँ आपसे विदा। आप सभी के लिए श्री सीताराम।